आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तुशरिकू बिल्लाहि व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलियाइ मिल्लतिहि अजमाइन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमा किराम जुमला उशाकाने सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक से हम सब आज की इस बाबरकत महफ़िल में हाज़री का शर्फ हासिल कर रहे हैं। दुआ गो हूँ खल्लाक़ आलम हम सब का हाजिर होना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हमारे निहायत ही मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम भाई मोहम्मद मुज़म्मिल सईदी साहिब, आप और आपके बरादरान ने मिलकर वालिदा माजिदा की इसाले सवाब के लिए आज की इस पुरवकार महफ़िल का इंतज़ाम किया है। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और इनकी वालिदा की कब्र पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। जितने भी अहबाब आप तशरीफ़ फरमा हैं मुझ समेत जिनके वालिदैन हयात हैं, अल्लाह सेहत के साथ लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए और जिन जिन के वालिदैन फ़ौत हो गए खल्लाक़ आलम उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने भाई मोहम्मद कामरान फ़ारूक कमर साहब का, जिन्होंने कहा कि ये मेरे भाई हैं और आपने यहाँ ज़रूर आना है। अल्लाह की तौफ़ीक से ये हमारा टाइम तय पाया था और मैं हाज़िर ख़िदमत हूँ। जैसा कि आपको बताया गया कि महफ़िल लेट शुरू हुई और वैसे भी कौम का मिजाज है कि मौलवी के नाम पर कौम को बिठाया ज़रूर जाता है, जबकि डॉक्टर हज़रात कहते हैं कि इंसान ईशा के बाद 2 घंटे तक एक्टिव होकर जागता है, उसके बाद ये बैठता तो है पर पूयूं बह जाता है। समझ आ रही मेरी बात की? तो नात खान नकीब तो फिर भी अपने एक अंदाज के साथ उन्हें जगाए रखते हैं, लेकिन खिताब इतना लेट, वो उतना ज़्यादा पुरअसर और उतना ज़्यादा कौम उसको अच्छे तरीके के साथ सुन के याद नहीं रख पाती। हाँ, वीडियो में ज़रूर महफूज हो जाता है, कोई तन्हाई में बैठ के सुन ले तो अलग बात है। कोशिश किया करे बर वक्त तकरीर हो जाए ताकि ये जो कौम आई हुई है ये अपनी झोलियों में जागते जागते कुछ न कुछ हीरे और मोती लेके चले जाएं। गिरामी कदर हजरात, मैं कबल इसके के सबक सुनाऊं, मैं देख रहा हूं अब स्टेज पर हमारे उलमा बचे हैं और ख़ास मेहमान जो घर वालों के बुलाए हुए वही बचे हैं, और बिलखुसूस मेरे बहुत ही प्यारे भाई और मुखलिस दोस्त, बल्कि मदीना शरीफ के दोस्त, जानशीन हुजूर शेखुल कुरान वल हदीस व तफसीर जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रियाज साहिब उवैसी दामा ज़िल्लुहु, आप तशरीफ़ फरमा हैं और उनके साथ उनके प्यारे बेटे और हमारे भाई और दोस्त अल्लामा मोहम्मद कौकब रियाज उवैसी साहिब, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। दीगर जितने भी अहले इलाका तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह ताला सबको खैर व बरकत अता फरमाए। जितने मेहमान हजरात हैं मैं सब के नाम नहीं जानता, वरना बरकत के लिए मैं ज़रूर लेता। अल्लाह ताला इन सब की इज़्ज़त व वक़ार में बरक़ात अता फरमाए। गिरामी कदर हजरात, हमारे मुज़म्मिल भाई और मुदस्सिर भाई, अल्लाह इन दोनों भाइयों के इस दीनी जज्बे में बरकत अता फरमाए और जिस मोहब्बत ज़ौक़ शौक़ के साथ इन्होंने महफ़िल को सजाया है अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और आइंदा से इससे बेहतर इंतज़ाम की तौफ़ीक दे। अच्छा, इनके बुजुर्गवार मोहतरम किबला यासीन साहब बाक़ायद हयात है ना, अल्लाह उनका साया इन बच्चों के सरों पर तादेर कायम फरमाए। गिरामी कदर हज़रात, आइए मुझे टाइम बताएंगे थोड़ा सा, क्या हो गया? 1:30 बज गया जी। इंशाअल्लाह 2 बजे से पहले पहले फ़कीर आपकी जान छोड़ देगा। उसकी वजह यह थी कि 12 बजे का टाइम था, वो कुछ लेट हो गया, लेकिन इतना लेट नहीं कि आप ही लेट जाएं, इतना लेट नहीं होगा। मैं इंशाअल्लाह इसके अंदर अंदर रह के आपसे बात करूंगा। गिरामी कदर हजरात, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया,
वला तुशरिकू बिल्लाहि व बिल वालिदैनि इहसाना, फरमाया और तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। उलमाए मुफस्सिरीन फरमाते हैं इस आयत बैयना के अंदर दो चीजों का खल्लाक आलम ने जिक्र फरमाया। पहली बात कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, और दूसरी बात अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। इन दो चीजों का जिक्र क्यों हुआ? फरमाया कि इंसान के बड़े बड़े ताल्लुकात हैं, लेकिन यहां दो ताल्लुकात का जिक्र किया गया है। एक इंसान का वो ताल्लुक जो इसके अपने माँ बाप के साथ होता है, और दूसरा वो ताल्लुक जो बंदे का अपने रब के साथ होता है। ताल्लुकात बहुत ज्यादा है, रूहानी भी जिस्मानी भी, लेकिन यहां दो ताल्लुकात का जिक्र किया जा रहा है। यानी अगर यूं कहूं तो जो रूहानी ताल्लुकात हैं उनमें सबसे बड़ा ताल्लुक बंदे का अपने रब के साथ होता है। वैसे तो अपने पीर के साथ भी है, उस्ताद के साथ भी है, सहाबाए कराम, अहले बैत अतहार, जितने कामिल औलिया हैं उनके साथ, रब के साथ, ये हमारा ताल्लुक रूहानी है। और इनमें सबसे बुलंद ताल्लुक बंदे का अपने रब के साथ है। आप अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ रखेंगे जी? उतरे मैं क्लास में बैठने वाला बंदा, मुझे तकरीर भूल जाएगी, जरा मैं टाइम दिता है वो थोड़ी जान चढ़ांगा। गल मेरी सुन लो, मेहरबानी आपकी, ठीक है, मेहरबानी फरमाए। दूसरा ताल्लुक जिस्मानी ताल्लुक होता है, जैसा कि बहन भाई के साथ, चाचे मामे के साथ, और जितने भी रिश्ते आप गिनवाते चले जाएं। इन ताल्लुकात में जो सबसे बुलंद ताल्लुक इंसान का है वो अपने माँ बाप के साथ है। खल्लाक आलम ने यहां पर ये दो ताल्लुकात जिक्र फरमाए, और अगर थोड़ा सा मजीद आसान करूं तो इन ताल्लुकात को ही जिक्र नहीं फरमाया, बल्कि इनका तकाजा भी एक एक बयान फरमा दिया कि अगर तुम्हारा रब के साथ ताल्लुक है तो फरमाया फिर उसका तकाजा यह है कि उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। समझ आई? चूंकि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, वो वाजिबुल वजूद है, वो अजली है, वो अबदी है, वो मुस्तकिल बिज़ात है। उसकी जो जात है वो गैर फानी है, उसकी जो सिफात है ला महदूद है, गैर मुतनाही है। वो हमेशा से है, हमेशा के लिए रहेगा। वही खालिक है, वही मालिक है, वही हर चीज को पैदा करता है, हर चीज को मौत अता करता है, हर को वही अता करता है। उसकी मर्जी और इरादे के बगैर कोई एक जर्रा भी अपनी जगह से हिल नहीं सकता, और जब वो किसी को कुछ अता कर दे तो वो मुर्दे भी जिंदा कर लेता है। अल्लाह अल्लाह है। समझ आ रही है मेरी बात की? वो ये जितने रिश्ते होते हैं हमारे दुनियावी, इन सब रिश्तों से अल्लाह पाक है। और कौन से रिश्ते? ये जो हमारे लम यलिद वलम यूलद के तहत यही बयान किया गया कि ये जो उबूवत और बनुवत वाले रिश्ते होते हैं इनसे अल्लाह पाक है। बस उसको किसी ने पैदा नहीं किया और उसने सबको पैदा किया है। समझ आ रही है? गिरामी कदर हजरात, जब बंदे का ये नजरिया हो जाए ना अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के बारे में, समझो कि ये बंदा तौहीद के एतबार से पक्का है और सीधे रास्ते पर है। लेकिन ये याद रख ले, तौहीद का ये मतलब नहीं होता कि बंदा शान रिसालत में तनकीस कर ले। अब मेरी बात समझने की कोशिश करें। बसा औकात कई लोग होते हैं ना, वो मोहब्बत अहले बैत का नारा लगाते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि मोहब्बत अहले बैत ये है कि सहाबा की गुस्ताखी की जाए। मैंने कहा बदबख्तो ये नहीं। इसी तरह कई लोग ये नारा लगाते हैं कि हम बड़े तौहीद वाले, तौहीदी कहते हैं, और वो तौहीद ये समझते हैं कि रिसालत की शान को कम किया जाए, तनकीस की जाए तो तब तौहीद बचती है। मैंने कहा जालिमो, तुम्हें यही तो नहीं पता, अगर अहले बैत का जिक्र करना है तो सहाबा की शान बयान करोगे तब अहले बैत तुम्हें सीने लगाएंगे। इसी तरह जब रब की तौहीद को बयान करना है, जब मुस्तफा की इज्जत और शान बयान करोगे तो रब की रहमत भी आगे बढ़ के तुम्हारा इस्तिकबाल फरमाएगी। आवाज कमजोरों वाली है, जरा सुभान अल्लाह ऊंची फरमा दीजिए। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते इस बात को समझो। बाज लोग तौहीद को ये समझते हैं कि शायद बस अल्लाह के अलावा किसी और की शान नहीं बयान करनी। ये बात गलत है। यही तौहीद अगर है तो फिर ये उन लोगों को मुबारक हो, क्योंकि ये वो तौहीद है जिसने शैतान को जन्नत से निकाल दिया था। फायदा होता 1 बजे बल्कि 1:30 पौने 2 बजे तकरीर शुरू कराना था, भी कौम इस जुमले का वजन महसूस ही नहीं कर सकी। मैंने कहा क्या है? समझ आ रही है मेरी बात की? ऐसी जो खुश्क तौहीद जो नबियों के दर से दूर कर दे, बंदा जन्नत में भी हो तो साइयों तो बाहर कर छड़ देने। शैतान इबलीस अजाजिल जिसका नाम था, कहा था जन्नत में था ना, अल्लाह की इबादत तो करता था, तौहीद तो पक्का था। उसे जब कहा कि ये आदम नबी है, मानो, इनकी शान समझो, और सजदा इबादत नहीं था, सजदा ताजीमी था।
बात बड़ी समझने वाली। उसने कहा नहीं मैं ताजीम नहीं कर सकता, बस उसे नबी की ताजीम ना कर, तौहीद की तो बड़ा पक्का था। अल्लाह ने फरमाया चल फिर निकल जन्नत में, चुबार के तू लानती है। पता चला जो नबियों का गुस्ताख होता है वो जन्नत में हो तो रब बाहर निकाल देता है, जो है ही बाहर वो गुस्ताखियां क्यों कर रहे हैं, तुम जन्नत में कैसे जाओगे। इस वास्ते जरा इस मसले को समझने की कोशिश करो और तयन करो कि तुम किस रास्ते पर हो। और अगर महबूब करीम अलैहिस्सलाम की शान समझ आती है, जो बंदा पाकों की शान समझ जाए, जो जात पाकों की शान समझ जाए, अल्लाह बरकत अता फरमाए, वो अगर फिर उसकी जात पात नहीं देखी जाती। मैं आपकी तवज्जो चाह लेता हूं, अगर आप जाग रहे हैं और आप थोड़ा थोड़ा फ्रेश बैठे हैं, ज्यादा फ्रेश हो ही नहीं सकते, भाਵੇਂ नहा के आ जाओ, ये मैं आपको पूरी गारंटी से कह रहा हूं। वक्त ऐसा आ गया ना भाई, इसमें तो खास लोग जागते हैं ना, तो जो खास सोच रखने वाले जरा जागिए, मैं क्या कह रहा हूं। जब कोई बाअदब हो जाए, क्या मैंने कहा, जब कोई बाअदब हो जाए, उसकी जात पात नहीं देखी जाती, फिर उसे जन्नत में भेजा जाता है। मौलाना वो क्या कह रहे हो, मैंने कहा अगर नहीं समझ आती तो अभी चल के ना घर कुरान मजीद उठाना और 15वां पारा खोलना, सूरह कहफ पढ़ना, उसमें कुत्ते का जिक्र है जो बनी इसराइल के वलियों के पीछे चल पड़ा था। वलियों ने जब वट्टा मारा, रोड़ा मारा, कंकर, तो वो बोलने लगा मुझे क्यों मारा है। कुर्तुबी को पढ़ के देखो तो वो कुत्ता जब बोलने लगा कि मुझे क्यों मारा है, एक वली ने कहा इसलिए कि तू भौंकेगा और लोगों को पता चल जाएगा हम तो अल्लाह के हुक्म से जा रहे हैं। उसने कहा मैं कुत्ता जरूर हूं पर वलियों को भौंकने वाला नहीं हूं। आवाज कमजोरों वाली है, कई बंदों की अभी भी कमजोरों वाली है। इस बात को समझिए मैं क्या कह रहा हूं। अच्छा, जब उसने ये कहा, ना तो उसका अमल था ना ही उसकी जात पात देखी। तमाम मुफस्सिरीन किराम बड़े बड़े जितने भी अकाबिर, उनको पढ़ के देखो, फरमाया ये जन्नत में जाएगा। कमाल है यार, जिसने 6 करोड़ साल अल्लाह की इबादत की और जन्नत में था, वो बेअदबी करके बाहर चला गया और जात का कुत्ता हो और वो अदब कर बैठे तो रब जन्नत अता फरमा देता है। कुरान सीटा ने बोलोगे भाई नीलियां पगड़ियां वाले हो, समझ आ रही है मेरी बात की। आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं लेकिन सुभान अल्लाह से और खूबसूरत हो जाएंगे। दोस्तान गिरामी, इस बात को समझो जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। इस वास्ते मेरे अजीज, अल्लाह की तौहीद के बारे में ऐसा नजरिया रखना जो शैतान वाला है, उसकी कोई हाजत है, बोलो ना यार, नहीं है। वो तौहीद जो मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है, जरा उसके तरफ तवज्जो किया करें। बहरहाल बेटे चुप कर, क्या कह रहे हैं, मैं चौकड़ी मार के बोलना पुत्र, असल मैं मेरा होर हिसाब है, तो नहीं पता तो मैं दसी जाना। हाँ हाँ, मेरा होर हिसाब है, मतलब कोई एक भी बोले मुझे तकरीर भूल जाती है, तुम बैठ के सुनो, जेरी गाल से बोलना होता उत्थे बोलो। समझ आ रही है ना, जाके बैठो जरा गिरामी का दरदरात। तो इस वास्ते अल्लाह के बारे में जो नजरिया मैंने आपको दिया है वो तमाम अहले इस्लाम का है, उसको अपने पल्ले बांध लो और उसी के मुताबिक अपने रब से मोहब्बत करो, अपने रब से ताल्लुक जोड़ो। वो रब इतना करीम है, फरमाया कोई बंदा मेरी रहमत की तरफ चले तो मेरी रहमत दौड़ना शुरू कर देती है। समझ आ रही है ना जी। इस वास्ते अपने रब की तरफ जरा रुजू करो, अपने रब की बारगाह में जरा रुजू लेके आओ, फिर देखना इनाम की बारिशें कैसी होती हैं। एक ये बात। अब आ जाओ दूसरी बात, फरमाया इसके बाद अपने वालिदैन से उसने सलूक करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी जात के बारे में बताने के बाद फरमाया मां बाप से सलूक करो। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने मवाइज़ नईमिया में यहां बड़ी खूबसूरत बात लिखी, फरमाते हैं यहां से एक बात समझ आ रही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को जब वहदहु ला शरीक मान लिया तो इसके बाद जो इंसान पर सबसे अव्वलीन फर्ज है वो ये है कि बंदा अपने मां बाप के साथ हुस्न सलूक करे। समझ आ रही है मेरी बात की गिरामी कदर हजरात। आओ जरा इस बात को मैं थोड़ा सा खोलूं ताकि आपको बात समझ आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तालीमात के मुताबिक ये जो मां बाप है ना, ये इंसान के लिए बहुत अजीम तोहफे हैं। अच्छा, ये अल्लाह की ऐसी नेमतें और तोहफे हैं, ऐसी नेमतें जिनका नेमुल बदल ही कोई नहीं। अब मेरी बात पता नहीं समझे कि नहीं समझे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बड़ी तालीमात और तरबियत इरशाद फरमाई, और सुनिए कैसे फरमाई। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, मुकाशफतुल कुलूब के अंदर इमाम गजाली ने लिखा, फरमाते हैं ऐ लोगों पाक दामन रहो, तुम्हारी औरतें भी पाक दामन रहेंगी। शारहीन हदीस लिखते हैं अगर तुम पाक दामन न रहो तो सुन लो, ये तुम्हें अपने घर से उधार चुकाना पड़ेगा, अपनी मां से, अपनी बहन से, बेटी से, बीवी से देना पड़ेगा, इल्ला ये कि बंदा तौबा कर ले।
توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کا عتاب اور عذاب بندے سے اٹھا لیتا ہے، جبکہ توبۃ نصوحہ کرے۔ اس واسطے جو اپنا منہ کالا کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، جگہ جگہ پہ منہ مارتے ہیں، ان کو حیا کرنی چاہیے۔ اور اس معاشرے نے اپنی لپیٹ میں اس چیز کو لے رکھا ہے، لیکن جب ایسی باتیں ہوتی رہے گی، لوگوں کے دل میں خوف خدا آتا رہے گا، تو آپ دیکھیں گے اللہ کے فضل سے یہ معاشرہ امن والا، محبت والا، پیار والا معاشرہ بن جائے گا۔ گرامی قدر حضرات، حدیث شریف کا پہلا حصہ ہے لوگوں پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہے گی۔ پھر میرے حبیب نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں اپنے ماں باپ کی اطاعت فرما برداری کرو۔ کیوں؟ فرمایا تمہاری اولاد تمہاری فرما برداری کرے۔ بلکہ اب ترغیب و ترہیب کے اندر امام منذری کو پڑھ کے دیکھیں، آپ نے یہاں پر ایک اور نقطہ لکھا، فرمایا لوگوں پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ اے لوگوں اپنے ماں باپ کی عزت کرو، تمہاری اولاد تمہاری عزت کرے گی۔ اور فرمایا لوگوں اپنے دادا جان کا احترام کرو، تمہارے پوتے تمہارا احترام کریں گے۔ دادا کا لفظ بھی موجود ہے۔ گرامی قدر حضرات، میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس ہر چیز کو کھول کر ارشاد فرمایا، اور صرف یہاں تک نہیں، محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق آقا کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ جلوہ گر ایک شخص آیا، اس کے ساتھ اس کا بوڑھا باپ تھا۔ حضور اکرم علیہ السلام جن کو اللہ نے اپنی عطا سے علم عطا فرمایا اور ہر چیز کا عطا فرمایا، اہل سنت کا یہ نظریہ ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ ان کو پتا تھا کون ہے، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے بھی سوال، فرمایا یہ کون ہے؟ اس نے کہا حضور میرا باپ ہے۔ اب ذرا سنیے حضور نے کیا کہا۔ حضور فرماتے ہیں اگر یہ تیرا باپ ہے تو پھر سن۔ آقا فرمائیے، فرمایا جب چلنے کی باری آئے تو کبھی اپنے باپ سے آگے نہ چلنا۔ ستی پہ قوم بھی بولے گی کہ کوئی نہیں۔ فرمایا جب چلنے کی بات آئے تو اپنے باپ سے آگے نہ چلنا۔ کہا ٹھیک ہو گیا یا رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بیٹھنے کی کہاں بات آئے تو اپنے باپ سے پہلے کبھی بیٹھنا نہیں، پہلے تیرا باپ بیٹھے بعد میں تو نے بیٹھنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا یہ دو روایتوں کے لفظ، ایک میں کبھی نام لے کر نہ پکارنا، نہیں توجہ فرما رہے، سمجھ آئی؟ ان کے عزت اور تکریم اور رسپیکٹ والے جملے بول کے انہیں اپنی طرف متوجہ کرنا۔ اور ایک میں ہے جب کسی چیز کی حاجت ہو تو بار بار طلب نہ کرنا پڑے، یہ اپنی طلب کا اظہار کرے، ہر چیز لا کے اس کے قدموں میں رکھ دینی۔ کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے۔ چوتھی بات، محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر یہ تیرا باپ ہے تو پھر کبھی باپ کو گالی نہ دینا۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، حضور یہ گالی کیسے دے گا؟ فرمایا ہاں ڈائریکٹ گالی تو نہیں دے گا، کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ کسی کے باپ کو گالی دے اور وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دے؟ تو گالی آ گئی نا اس کے باپ کو؟ کہا بالکل۔ تو فرمایا کس نے دلوائی؟ کہا اگر یہ کرے گا تو اس نے دلوائی۔ فرمایا یہی کہہ رہا ہوں اگر دے نہیں سکتا تو دلوائے بھی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، آپ یوں سمجھاتے ہیں، بلکہ میرے حبیب جلوہ گر ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھا شخص آتا ہے، فقہ کی جب کتابیں پڑھی جائیں تو اس وقت یہ حدیث بار بار پڑھائی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر ایک بوڑھا شخص آ گیا، کہنے لگا حضور میرا بیٹا اپنے مال کو مجھ سے بڑا بچاتا ہے، چھپاتا ہے اور سنبھالتا ہے، دیتا نہیں ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے اس کے بیٹے کو طلب فرمایا، آپ نے فرمایا بتا تو ایسا کرتا ہے؟ اس نے کہا جی اب کیوں؟ گویا اس نے یہ کہا کہ یہ بوڑھے ہیں اور چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ آج کل بھی اب باپ کو نا نیا موٹر سائیکل، نیا سائیکل، نئی چارپائی اور نیا پنکھا بھی نہیں لگا کے دیا جاتا نا، ابا خراب کر لینا ہے، ایسے ہوتا ہے نا۔ ابے کو چارپائی اٹھائی نہیں جاتی، وہ دھوپ میں پڑی رہتی ہے، اچھا بستر اچھا یہ لگاتے نہیں۔ حالانکہ اولڈ از گولڈ، جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تبھی تو وہ اصل گولڈ بنتا ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ویسے تو انگریز جو تھا اس نے یہ جملہ ایسے نہیں لکھا، کرنے لگا مجھے اس وقت سمجھ آئی تھی جب میں نے مسلمانوں کے نبی کی یہ حدیث میری نظروں سے گزری، فرمایا کہ جو اچھا بچہ اپنے ماں باپ کو ایک نظر رحمت سے دیکھے اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ انہوں نے کہا میری آنکھیں تب کھلی، میں نے ریسرچ کی، کیوں؟ کہا کہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا، ایک تو گھر کی رونق ہوتا ہے، جیسے کہا گھر کے درخت ہیں اور انسان کے اخلی بخت ہیں، یہ تو نہیں نہ فرما رہے۔ اور دوسری بات کیا تھی؟ دوسری بات یہ ہے جن کے والدین حیات ہیں نا، وہ جہاں بھی چلے جائیں کوئی فکر نہیں ہوتی کیونکہ ماں باپ ہیں۔ یہ مجھ سے پوچھ کے دیکھو، میرے والدین حیات ہیں،
कोई टेंशन नहीं। बल्कि ये मुझे जब नया नया मेरे साथ आया तो कहना उस्ताद जी 2-2 दिन तुसी घर फोन नहीं कर दे। तो मैंने कहा इसलिए भी नहीं करता, मेरे साईं बैठन, माँ बाप है, मुझे परेशानी कोई नहीं है। गिरामी कदर हज़रात, ये वालिदैन घर में हो ना तो ये जुमला उनकी शयान शान तो नहीं है, लेकिन कहना ये चाहिए कि ये मुफ्त के मुहाफिज हैं। ये क्या है? मुफ्त के मुहाफिज हैं। तुम्हारी इज्जत भी महफूज, घर बार भी, बच्चे भी, तुम लुटने से भी महफूज हो। अगर कोई चोर भी आ जाए तो कहना नहीं यार इतने तो बाबा है, तो बूआ पीछे खड़कना, बाबे होना पहले उठ के बह जाना। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे मैं क्या। तो ये बुजुर्गों का बड़ा फायदा होता है, समझ आ रही ना। ओल्ड इज गोल्ड ऐसे ही नहीं, इसके कुछ हकायक हैं। गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते इसको समझो। और वैसे भी ओल्ड इज गोल्ड का एक और मतलब भी तो है ना, उनका चेहरा देखे तो कबूल हज का सवाब है। 10 लाख रुपया लगा के जाओ, मालिक है कबूल करे या ना करे। इधर फरमाया जो देखेगा कबूल हज का सवाब है। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए कितनी मर्तबा? एक रिवायत में 70, एक में 100। फरमाया इतनी मर्तबा देखे, यानी पंजाबी च इहो बनता है मतलब भी वेखण वाला हिम्मत करे, और जितनी मर्तबा वेखेगा अल्लाह सवाब अता फरमा छड़ेगा, और उतनी मर्तबा कबूल हज का सवाब मिल जाएगा। तो ये ओल्ड इज गोल्ड नहीं तो और क्या हो गया है। और फिर वैसे भी जितनी जायदाद होती है बाप के नाम ही होती है ना, तो वो जैसे बूढ़ा हो रहा है वो मिलती किसको है? औलाद को मिलती है ना। तो तुम्हारी लॉटरी तो निकल आई ना, तवज्जो नहीं फरमा रहा। लेकिन यहां एक तल्ख हकीकत जरूर बयान करूं। बस औकात ये होता है उस्ताद जी, ये जो वालिद होता है ये अपनी जिंदगी में अपनी विरासत तकसीम नहीं कर सकता। मैंने कहा कर सकते हैं, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। वालिद अपनी जिंदगी में अपनी विरासत तकसीम कर सकते हैं जी, वो करते नहीं। चलो मेरा घर बन जाता, चलो जनाब वो मेरी दुकान बन जाती, हुण मैनू लोड़ है, मेरे बच्चे जवान हो गए ने, मेरा प्यो मैनू देंदा कुछ नहीं। मैंने कहा खुदा के बंदे असल बात ये है, अगर नहीं ना देता तो सभी घर में आके शाम के वक्त पूछते भी हैं अब्बा ने रोटी खा दी है, चाह पीती है, अब्बा जी से ठीक है। तो जो नाम लगा छे तो फिर महीने ही रख के आते ने, तो मैं ही तेरा पुत्र नहीं हो भी तेरा पुत्र इधर वो दयाल भी चल। ये मुआशरे के लोग भी तो बड़ा जुल्म कर देन ना। अगर आपका प्यार होता तो आपका वालिद आपको जिंदगी में कुछ दे देता, और जो दे देते हैं अक्सर बेचाते पछताते हैं, इसलिए वो तुम्हें देते नहीं। मुआशरे के लोगों अपना रवैया ठीक करो, फिर देखना तुम्हारा वालिद तुम्हें हर चीज अता करेगा और अल्लाह भी तुम्हारे रिस्क में इजाफा फरमा देगा। बात समझ आ रही है कोई नहीं आ रही है आप हज़रात को? गिरामी कदर हज़रात, सिर्फ यहां तक बात नहीं है, इस बात को थोड़ा सा आगे भी लेके चलें। ये वैसे बैहकी शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है, मैं जो आपको सुनाने लगा हूं, शोबुल ईमान शरीफ में है, दीगर कुतुब में है। तवज्जो है? फरमाया बनी इसराइल का एक शख्स था, उसके 4 बेटे थे। क्या कह रहे हैं पंजाबी दे अंदर? बड़ी चस्के बड़े लेंदे हो, पता नहीं तुसी चस्के लेने कदों हटना है। बोलो ना, बहुत सवाब ते चस्के लेंदे हो। चलो खैर पंजाबी ये कर लेने लेंदे ना चस्के। चलो खैर बहरहाल हूं अगली गल अल्लामा रियाज साहब मेरी तार छेड़ रहे ने, मैं उधर जाना नहीं चाहता, समझ गए ही होने हो। बोलो तो सही उक्का मदीने जाओ, इस बात को समझो जरा। गिरामी कदर हज़रात, चलो आप पंजाबी च गल कर लेने हैं। दोस्तान गिरामी, मैं अक्सर आता हूं तकरीर करना दे चस्के वास्ते नहीं होंदियां, जदों दे साडे चस्के सुरन साडे मसलक दा हाल हो गया, अद्धे तो ज्यादा पीर बिगड़ गए, अद्धे तो ज्यादा मौलवी बिगड़ गए। फिर तुसीं कहंदे मसलक का काम कोई नहीं करता, करना कि क्या करना? तवज्जो नहीं ना फरमा रहे आप हज़रात। कन्ना दे चस्के पूरे कीते जांदे ने भाई, लेकिन बहरहाल क्या करें, मैं तो है हज़रत अत्तार दा मुरीद। इस वास्ते मैनू पता है, मैनू वो गल्लां आउंदियां ने, सुर मेरी भी चंगी भली है, मैं लावा ना हत्या जेडे तुसीं पैसे बनाई बैठो, ये भी दे के जाओ तो नवे भी बनाओ। मैं आपनू सही कहना हो, जिवें वो समी साहब बड़ा बैग चुकी फिर भर के लाया गए ने, गट्टू तो मैं नहीं भर लवांगा। लेकिन पुत्र ये गट्टू भर के क़यामत वाले दिन मेरा गिरेबान भी फड़िया जाना भी 1:30 बजे तक ये जो बैठे रहे, तू की दे के गया? अपना असी हक पहले दसने भी है, असी लेना है, असी आना है। कई सानू मशवरा देंगे नहीं, आप ही कहते हैं। तो मैं कहते आख्या क्या 500 किलोमीटर बंदा साध, तेरे शहर दे मौलवी कोई नहीं। बोलो ना यार मैं क्या कह रहा हूं, समझ आई ना? लेकिन इस बात को समझो, और मेरे भाइयों खुदा के लिए समझो थोड़ी सी बात को। आले सुन्नत के लोगों का पैसा वैसे ही कवालों वास्ते रह गया है। हाँ हाँ बिल्कुल सही, इतनी सुन लोगे जो मैं कर देना, तो ना भी सुनो तो करांगा, मैं को गलत बोलता पे। बोलो जरा उची सुभान अल्लाह प्यार दे नाल मैं की याद पे। मेरे पूछने का मकसद होता तवज्जो करो, जिन्हों को मारा जा मसला बनना, तू भी कान खले कर।
खुदा के बंदो किधर चले गए हो? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा है, फरमाया बाकी लोग की जड़े बाकी मसलक आंदे रहे मदरसे बनाते रहे ते बड़े बड़े मदरसे बन गए, साडे कवाल पैदा करते रहे ते भंड पैदा करते रहे। ओ आज तुहाडे हर शय तुहाडे सामने है मेरे भाई। और फिर मैं आ रहा सी, मैनू एक ने आख्या और दाड़ी मुंडे नाथ खाना नू ठोकना ही, मैं हूं स्टेज ते बैठ के दसांगा, मैनू आख्या बंदे भी दो चारों बैठे ने, ओ जी दाड़ी मुंडे नाथ खाना नू ठोकना ही, ओ जी 2 नंबर पीरा नू ठोकना ही, ओ जी फलाना। मैं कहा यार मैं को दिरखांत नहीं जेड़ा तैनू ठोकन आया बैठा। तवज्जो नहीं ना फरमाई, बोलो ना। ओ जेड़े जागदे बैठे हो को साथ साथ है, बोलो ते सही ना। मैंने कहा भाई गुजारिश ये है, हिकमत के तहत बात की जाए तो उसका ज्यादा फायदा होता है। नाथ खान हो या नकीब हो, उनको चाहिए जब हुजूर के नाम का खाते हैं जब ये कहते हैं कि हुजूर जैसा कोई भी नहीं, तो जेदे वर्गा कोई नहीं, ओदे चेहरे ते दाढ़ी सी, तू मुना के क्यों आना है? आप तवज्जो नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं। तो फिर उधर आना चाहिए हम सबको। अच्छा, इसमें खुदा ना खास्ता कोई ये ना कहे कि ये किसी को हिट कर रहा है, मैं एक सादा बात कर रहा हूं। ये मरना है कि हुण हक गल करन वाले नूं भी दुश्मन समझिया जांदा, समझ आई ना। ये अलीनियां अकीदतां भी सानू लैके लुट के बह जांदियां। नहीं नहीं, मैं उन्होंने आख्या, मैं यार तुसी बैठे रहे हो, तुसी चल के किसी बंदे जरूरत नहीं सी भी तुसी आप ही गल कर लो। अगे नहीं जी सानू तुहाडे ते उम्मीदां, सानू फिर इंज ब्लैकमेल कर देन, दसो की करिए। ऐ देखो मैं हाथ जोड़ी बैठा, नकीब हो या नाथ खान हो या पीर हो या मौलवी हो या खतीब हो या तुसी साडे स्टेजां दे मेहमान हो, अल्लाह दा नाम मनो, अपने आप नूं हुजूर दा सच्चा गुलाम बनो। सुभान अल्लाह, ये तो मैं कह सकना ना। और अगर इसके नाल भी किसी का दिल दुखिया है तो फिर मेरी दुआ है अल्लाह करके तेन होर पीड़ होवे थोड़ी, इतनी मोहब्बत दे नाल आखण दे नाल। हाँ, जे मैं कोई सख्त जुमला बोलिया तो मैं वापस लेना, क्योंकि इस दौर के अंदर इस्लाह करनी बहुत औखी है। मेरे शेख तरीकत जो इस्लाह की गल करते ना तो तुसीं वेख्या नहीं, कई बंदे पै जांदे ने। मैं कहा कोई ऐसी गल हो टेला, ओ पुत्र असीं तेरे तो वड्डे वड्डे वेखे जिहड़े टां टां करदे सन ते सारे मुक गए। ए बाबा ओए जिन्हें नीवी सट के कम कीता है ते आज पूरी दुनिया तेनू तो तेरे शहर च कोई नहीं जानदा, ए ओए जिन्हू पूरी दुनिया च लोग जानते हैं। और इस वास्ते कि गौसे आजम दा नौकर है, आला हजरत दा मलंग है, अहले सुन्नत दा कम करने वाला खादिम है। एक आवाज कमजोरों वाली या जवानों वाली आवाज चाहिए मुझे सभी हजरात को। गिरामी कदर हजरात, अल्लाह आपको खैरो बरकत देवे। इस वास्ते जितने स्टेज ते आने वाले लोग हो ना, जिन्हां ते मजहबी लेबल लगे हुए है, थोड़ी ये जिम्मेदारी बनती है। देखो ना, पुलिस वाला बंदा वर्दी पा के ना आवे ना तो बंदे मशकूक करने नहीं, ये पुलिस वाला है ही नहीं। वो सब अपने कार्ड शार्ड विखावे, मैं नहीं कहा हाँ, मैं क्या कार्डा ते ही रह गए हैं। वो बंदे की जाहिरी सूरत ये मानना पड़ेगा आप सभी हजरात को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम बनो, सच्चे गुलाम बनो। क्या मैं उम्मीद करूं कि बनेंगे? कोशिश करें ना जी। और बसा औकात अपनी गलती छुपाने के लिए ये भी कहा जाता है यार ये जनाब सारा इस्लाम दाढ़ी ने बेची है। मैं कहा यार ये कौन सी बात है। मैं मेरे साथ मेरे बरादर मुकर्रम अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सज्जाद हुसैन फैजी साहब, ये आजे साहब आप तो जानते हैं ना इनको, बहुत प्यारे आलिम दीन है, मुदर्रिस हैं, दरस नामी की क्लास पढ़ाते हैं। ये करामत है अल्लामा मंजूर अहमद फैजी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की। ये किसी और मसलक के थे, एक मर्तबा दीदार किया, तकरीर सुनी, पूरा खानदान सुननी हो गया। और आज उस इलाके में ये सारे नु कहंदे ने हुण सारे नाल गल करो, सानू साईं लब्बे ने। तवज्जो फरमाना, अल्लाह आपको खैर बरकत दे। ये मैं बात बड़ी खास आपकी खिदमत में कहने लगा हूं, उनका हवाला देकर। गिरामी कदर हज़रात, गल पता की है, महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिहड़ा गुलाम हुंदा है ना जी, उन्हें एक जगह तकरीर फरमाई, कहने लगे हुजूर दे हुकूक दे विचों एक हक है जिहड़ा हुंदा ना गुलाम, वो चूं चरा नहीं करता कि ये क्यों, ये कैसे, कितनी, कब, क्यों, कैसे। वो जिवें बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब कहते हैं, चूं के चुनाचे वाली बात नहीं। जदों हुजूर दे इश्क दी गल होवे, ओनू ये ना पूछे कित्थे लिखिया है, ओनू आख हुजूर ने आख्या मैं कर छड़िया, बस। जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह तो फरमाओ ना, मैं क्या कह रहा हूं। जी जी, तवज्जो है भी साबित रात दी, ये तवज्जो है, जरा सुभान अल्लाह फरमा छड़े। तो महबूबे करीम अलैहिस्सलाम दे सच्चे गुलाम बैठे हो, सच्चे गुलाम बनो। और ये गल्लां ना बिल्कुल जेडे तुहाडे नकीब भाई होवन, सना खान होवन, उन्होंने कलियां बह के भी दस्या करो यार साडे अंदर खराबी ते है,
پتہ انہوں بھی ہے خرابی ہے, پتہ نہیں پھر وہ کیڑے انہوں نے تڈ کون دیندا, میری گل سمجھ چ نہیں آتی. انہوں نے پیار محبت دے نال سمجھاؤ, انہوں آخ تو داڑھی رکھ, جے تو کوڑا لگے تو میں ارطغرل دی تلوار لے کے اپنا سر لا لواں گا, تے جے تو سونا لگے تے پھر ایک کردوگلواں دی گلاں نہ ماننا, پھر مصطفیٰ دی سنت اپنے چہرے تے سجا. ہن تو ہاتھ چوک کے بول لو نا یار, ہن سمجھ آ گئی ہے آپ حضرات نو؟ اس تو میں دیکھا بھی یار تواڈے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ہے نا, یہ مطلب ہے بھی میرے گل کرن دا ڈنگ بھی ٹھیک ہے تے تواڈے سمجھن دا ڈنگ بھی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ خیر و برکت. اگر پھر بھی کوئی کمی ہے تے اللہ مینوں معافی عطا فرمائے, تے جنہیں آپ بیٹھے ہیں سانو حضور دا سچا غلام بنا چھڈے. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ آؤ ذرا اگلی بات. میرے پیارے دوستو, میرے عزیزو, میں جڑی بات عرض کردا پیا اس بات نو ذرا سمجھن دی کوشش کرے ہے. اپنے مسلک نو سمجھو تے ٹائمو ٹائم سمجھو. ہن لیٹاں والیاں گلاں گئیاں, ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بھائی مدثری بھائی دا نام مزمل, بھائی مزمل اور مدثر فرمائش کر رہے ہو, میں تمہیں دسنا وہ کی یاد پہنے, لیکن پہلے جڑی میں حدیث سنا رہا نا انہوں ذرا سنو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ دے بارے کیا فرمایا. وہ جڑا بڑی عمر دا بزرگ عمر رسیدہ سی نا, محبوب کریم علیہ السلام نے نا وہ بیٹے نو طلب فرمایا. توجہ تو نہیں فرمائی گل بھولے حضرات؟ تو آپ نے فرمایا دس کون ہے کہ میرا باپ ہے, تو فرمایا تیرے تو کوئی شکوا کردا سنے گا؟ جی آقا میں سنا گا. کیڑا ہے؟ فرمایا کہندا کہ اپنی چیزاں تو نہیں دیندا. انہیں گویا کہ اظہار اس سے گل دا ہی کیتا نا جی وہ میں تبصرہ کیتا ہے وہ بوڑھے ہو گئے نے تو ہوں چیز دی حفاظت نہیں ہو سکتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیاں اکھاں چو آنسو مبارک آ گئے. اے چٹیاں داڑیاں لے بزرگ توجہ فرماؤ. نوجوانوں تسی دو نہیں, اے دو دل والے کان بھی کھول کے میری گل سنو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک جملہ ہے اور فقہ دے اندر جس ویلے بات سمجھائی جاتی ہے نا وراثت دے مسئلے, اوتھے بھی یہ دسیا جاندا ہے. فرمایا انتا ومالک لابیک, یہ مطلب ہے آج تو بعد اپنے پیو نو روکی نہ, تو بھی یہ دا ہے تے تیرا مال بھی یہ دا ہے, اے تیرا پیو ہے جی میں چاہے تیرا مال خرچ کر سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور شارحین حدیث نے ایتھے بڑی پیاری بات لکھی ہے. وہ کہندے نے ذرا غور تے کرو نا, اسی چھوٹے ہوندے اپنے والد دا کتنا نقصان کرنے ہیں. بوا تروڑ, شیشہ تروڑ, گھر دیاں کنڈیاں تروڑ, اے نقصان او نقصان. او بظاہر غصے ہوندا ہے لیکن بعد وچ معاف بھی کر دیندا ہے. کیوں؟ وہ آدھا چلو میرا ہے تو کردا ہے. بولتا صحیح نہ یار. تے نوجوان آج میں گار گلیے کھلوتا سی تے میرے ابا جی نے آ کے میرے دوستاں دے سامنے میری بےزتی کر چھڈی ہے. میں کہا شکر کر پیو ہے ہی تے بےزتی ہوئی ہے. جڑے دن پیو نہ ہویا تو سر تو پیراں تائیں دھوپ تے سڑے گا, تینوں پھر پتہ لگے گا پیو کہندے کینوں نے. خدا دا خوف کرو, اپنے ماں باپ دی نوجوانوں عزت اور احترام کرو جتنی کر سکتے ہو. میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم, فرمایا جنت تواڈی ماں دے قدماں دے تلے ہے. آواز کمزوروں والی ہے, جوانوں والی نہیں ہے. جنت کتھے ہے؟ تواڈی ماں دے قدماں دے تلے ہے. اس بات کو سمجھو. اچھا ویسے ایک مسئلہ حل نہ کر لئیے کیونکہ میں اعلیٰ حضرت دا ملانگا سیدی عطار دا غلام ہاں. سمجھ آئی نا؟ میں ایک منٹ اللہ آپ کو خیر و برکت دے. شاہ صاحب یہ ملتان سے تشریف لائیں, اللہ آپ کو خیر و برکت دے. ذرا گل سنیا میری جڑی میں کردا پیا. گرامی قدر حضرات, جنت ماں دے قدماں دے تلے ہے. میں کہا مولوی صاحب نو بھی پھڑ کے لے آؤ کو میں طالب علم دی گل بھی سن لوے. جدو اسی پاک پتن شریف جانے ہیں بابا صاحب رحمت اللہ علیہ دے مزار اقدس تے تے بھائی دروازہ ٹپنے ہیں تے مولوی پورا محرم پٹ کے مر جاندا ہے. او دیکھو جی جنت عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا, جنت اتے ہے کہ جنت اتے ہے کہ بوہ تلے کیویں آ گیا. میں کیا مرے تو تکلے بوے نو پٹی جانا, تیری جنت ماں دے بھی قدماں دے تلے ہے. جڑے چوپ شاہ بن کے بیٹھے ذرا ہاتھ چاہ کے بولو نا پیار دے نال ایک بار. اسی چوپ شاہاں دے ویسے ہی نہیں منن والے, اسی انہاں شاہاں دے منن والے جڑا نیزیاں تے چڑھ کے بولتے رہ جاندے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ بھئی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو بھائی. تو میں آکھیا اوتھے تو بوا آیا ہے تے شکر کر بوا تلے نہیں, بوا اوتے لگو ہویا ہے. تو تیری جنت تیری ماں دے قدماں دے بھی تلے ہے. اور پھر دوسری بات شارحین حدیث بڑی پیاری بات لکھ دیں, فرمایا ماں دے واسطے حافظہ, عالمہ, قاریہ, سائمہ یہ ہونا ضروری نہیں. سائمہ روزے دار موادن ہے, کوئی سائمہ ہور نہ سمجھی کلوتا ہو. سمجھانا بھی تو ضروری ہے نا. روزے دار ہوئے یہ ضروری نہیں کہ تہجد گزار روزے دار سارا کم نہ یہ ضروری نہیں ہے. مسلمان ہونا ضروری ہے.
क्योंकि महबूब ने मुतलक फरमाया और अल मुतलक यजरी अला इतलाक ही, मुतलक अपने इतलाक ते रहिंदा है। एक किसी किस्म की हुदूद और कुयूद हुजूर ने बयान नहीं फरमाई। फरमाया होवे मेरा कलमा पढ़ी हुई, फरमाया जदों मां बन जावे ओदी कदमां दे तले जन्नत आ जाती। आवाज कमजोरों वाली हो गई आप सभी लोग, लेकिन यहां ये बात भी बताता चला जाऊं, मां के कदमों के नीचे जन्नत आ कैसे गई। मसला हल कर लेना जी। कंजुल उम्माल शरीफ के अंदर अली अल मुत्तकी अल हिंदी रहमतुल्लाह अलैह हदीस बयान करते हैं, तवज्जो है तो मफहूमन सुनाऊं आप सभी हज़रात को, सुनो। फरमाया जिस वेले किसी औरत की शादी होती है ना, तो अपने बाप का घर छड़ के ते अपने शौहर के घर चली जाती है, सिर्फ इस वास्ते कि रब रसूल का हुक्म है। फरमाया जब चली जाती है ना, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तियां नूं फरमांदा है साडे हुक्म वास्ते गई है। तुसी जितने मर्जी वड्डे जने बंदे हो ना, तुसी किते भी चले जाओ ना, ते बंदे आदे ने यार मैं गया ते हां पर मैनूं सुर दी नींदर नहीं आई, जो अपने बिस्तरे ते घर चौंदी है किदा ही नहीं आउंदी। तू मर्द हो के तेरी ये हालत है। औरत दा जिगरा भी तो वेख ना, सिर्फ रब रसूल दा हुक्म मान के पक्का पक्का प्यो दा घर छड़ गई। मट्ठा बोली कि नहीं फौत ना हो जावे है, इस बात नूं समझो। फरमाया जदों औरत ये चली जावे रब रसूल दा हुक्म मान के, ते फरमाया फिर पता उन्होंने अजर क्या मिलता है। अल्लाह फरिश्तियां नूं फरमांदा है ये हुण कोई वड्डा नेक अमल ना भी करे ना, ये साडी गल मनन ते नूं एडी शाबाश मिलनी चाहिए भाई ये वेली भी बैठी रहे ते एदियां नेकियां लिखदियां ले जाना है। चलो अजे भी कई बंदे मुंह घोट के बैठे, सूफी साहब थोड़ा अगे होए ना, तेनू टोपी वाले आगे हो, अगे मेरा पुत्र तगड़ा होके बह। गिरामी कदर हज़रात, हुण दूसरी बात फरमाया अगर वो औरत उम्मीद के नाल हो जावे, अल्लाह उससे मेहरबानी करे, ओदी झोली हरी कर छड़े, ते फरमाया ये जितने दिन का प्रोसीजर हुंदा है, 9 महीने 10 दिन कमो बेश हुंदा है, फरमाया इतने दिन तक, तवज्जो मेरी तरफ रासी ते गल दी समझ उसी वरना नहीं पंजाबी तुसी आखिए ते गौर दे नाल सुनो। फरमाया उतने दिन तक इस औरत नूं अल्लाह पता कितना सवाब देंदा है। कंजुल उम्माल अली अल मुत्तकी अल हिंदी सुन लिख दे, फरमाया जितना अल्लाह ताला उस गाजी नूं सवाब दिंदा है जेड़ा सारी रात नवाफिल पढ़े, सारा दिन रोजा रख के जिहाद करे, जितना अल्लाह उस गाजी नूं सवाब देंदा है, हर दिन दे बदले अल्लाह ताला इस हामिल औरत नूं उतना सवाब अता फरमा छड़दा। हुण जरा गिनदा चलाएं भी जन्नत कदमां च है कि कोई नहीं। ये क्यों आई, वजह क्या, रीजन और सबब क्या है। सुन्नत का सहारा लेके जदों अगले घर गई तो नेकियां मिल गईयां, समझ आई। अच्छा दूसरी बात, हामिला हुई, ये सारी तकालीफ बर्दाश्त फरमाइयां, गाजी के बराबर सवाब है। तीसरा बरहला आ जाता है जन्म, वक्त विलादत, मौत और जिंदगी की कशमकश के अंदर। फरमाया उस वेले जरा औरत तकालीफ बर्दाश्त कर दी है, अल्लाह ताला एक एक तकलीफ और दर्द के बराबर कितना सवाब देंदा है। तवज्जो मेरे अल रवे, और जिन्हें कामरान साहब कह रहे संजय समझ आवे तो बोलना है। फरमाया इतना सवाब एक एक तकलीफ और दर्द के झटके के बदौलत देंदा है कि अगर अल्लाह ने सारे फरिश्ते शुमार करना चाहते तो शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह इतना सवाब। चलो एक मिनट मुझे मौका दे ताकि हदीस मुकम्मल हो जाए। गिरामी कदर हज़रात, 3 चीजें हो गई, घर अपने बाप का छड़ के अगे गई है, सवाब मिले है, उम्मीद ना लोइए, हर रोज गाजी के बराबर सवाब है, वक्त विलादत है, इतना सवाब के फरिश्ते सारे ना शुमार कर सकते हैं। और चौथी बात फरमाया, चौथा मरहला आंदा जदों अपने बच्चे नूं दुध पिवांदी है। हुण जरा गौर दे नाल सुनिया है, सारियां ने मामा दा दुध पीता है ना, ते जरा हुण हलाल भी करने, ये पीता ही हराम नहीं करना। जे कोई ना बोले सज्जे कब्बे हिला लवे आ भी रात जनाब 2 बजे दुध पिया, हराम करना मां दा, तगड़े होके बोलना है। फरमाया एक एक कतरे दे बदले अल्लाह तबारक व तआला उस औरत नूं उतना सवाब देंदा है जितना एक इंसान नूं जिंदा करन दा सवाब अता कीता जांदा। बात समझ आइए कोई नहीं आई आप हज़रात नूं। एक एक दुध दा कतरा पिवावन दे बदले एक एक बंदा जिंदा करन दा सवाब दिता जांदा है। जिस अम्मा दे कोल इतना सवाब होवे, अजे ओदियां नमाज़ां, ओदे रोजे, ओदे तहज्जुद, ओदियां गल्लां ही नहीं, अगर वो करे तो बहुत आला बात है, ना भी करे तो पुत्र जिद को इतना सवाब होवे। आवाज कमजोरों वाली है, कदम जन्नत ना होवे तो होर की होवे। बात समझ आई आप हज़रात को। इस वास्ते मां की शान को समझो भाई, लेकिन मां की खिदमत करोगे जन्नत मिल जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जन्नत बुआ खोल के अंदर जाना है, उत्तू दरख्त नहीं ना मारना। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात, कईयों को समझ आ गई गल तो ठीक है, तो जन्नत में जाओगे कैसे, दरवाजा कहां है,
तिरमिज़ी शरीफ पढ़ के देखो, हुजूर ने फरमाया अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्ना, फरमाया प्यो दी भी कदर करो। मफहूमन तर्जमा तफसीरी कर रहे हैं, प्यो दी कदर करो। क्यों? फरमाया तुहाडा जेड़ा अब्बा है ना, ये जन्नत दा ओ दरवाजा है जेड़ा खुलना है ते तुसी जन्नत दे अंदर जा सकदे हो। मां की भी इज्जत करो, बाप की भी इज्जत करो। और आज दे इस मुआशरे नूं जरूरत है मां बाप की इज्जत करन। ये मां बाप के फैसलिਆਂ नूं अपने किरदार के नाल चैलेंज कर रहे हैं, ना चैलेंज कर ओ जी अम्मी अब्बा तुहानूं तो समझ ही कोई नहीं आती। बसा औकात एडे चवल किस्म के बच्चे भी होंगे ने। नाराज तो नहीं हो रहे आप हज़रात? इधर मेरे हाल देखना। बसा औकात एडे चवल किस्म के बंदे भी होंगे ने। वो 2-4 जमातां पढ़ जाना कॉलेज दे विच, कॉलेज पढ़न वाले बैठो तेरा कान चाहो ना सारे। हाँ हाँ कॉलेज चले जाओ ना तो अपना अकीदा नहीं बदलना। कई उमरा करन चल जाते आके जनाब मैं तेनू की होया? मैं इत्थे वेखिया, मैं कहा असा वेखण वाला दीन नहीं, असी पढ़न वाले दीन ते अमल कर। तू सानू कमलियां समझे अमर रहे? बोलो ना यार। हाँ हाँ असी वेखण वाले दीन नू नहीं मनदे, असी वो दीन है जिहड़ा कुरान और हदीस दे विच मौजूद है। ते तैनू किसी गल दी नहीं समझ आई तो नवीं शै वेख ही आया है ते साडे नाल गल तां करना। जे तैनू मुतमिन ना करिए तो फिर गल है। बोल तो सही ना। इस वास्ते अपने एम ही जनाब 60,000 ही अपना अकीदा बदल आना है। तो जे तू 60,000 बदलता सी, साइयां ने भी हुण करोना ला के 2.5 लाख का उमरा किया जा बदल के जी मैं गल पिया हूं जरा बदल के दिखा। और खुदा के बंदे इस बात को समझने की कोशिश करो। मैं किसी ने वेख के अकीदा बदल आउंदे हो जनाब। पता नहीं लोगों का मिजाज की है। मुहर्रम होवे तो पितरेरा नाल, रबी अव्वल होवे तो मसेरा नाल। अब अल्लाह तो सही है, मदीने मान के खड़ी हो। ये क्या बात हुई? और सुन्नी पता कौन होता है? मैं जुमला देने लगे सटे तो आखिरी बंदे तक चेक करना कि नहीं समझ आई। सुन्नी सदा बहार होता है, कभी भी ना झटकता है, ना अटकता है, ना लटकता है। बताता है मैं सुन्नी हूं और हर मैदान में सुन्नी हूं। समझ आ रही मेरी बात ही? तो गिरामी कदर हज़रात इस मसले को समझो। मैं बदल के आ जाते हो वो जेडे कॉलेज भी जावन ना, मैं अपना नजरिया चंगा भला घर मां भी 11वीं करती, प्यो भी करता, एक नजरिया बुझना जायज है। वो आधा मर रहे हैं। ओ बोलता सही वो आधे ने वो मर रहे जायज है। उलमा दियां तकरीर असी अल्लामा फैज अहमद वैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह दियां तकरीरां और मैं तुहानू ये दसी जावां तकड़े होके सुनिया है। अल्लामा वैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह जदों शहर च आए सन ना ते इत्थों दा एक गर्दन दे विच सरिया रखण वाला शख्स वो आपदा मुखालिफ बन गया। उन्हें आख्या इस मौलवी नूं मैं राह नहीं देना। जू इधे दरखास्त इधे पर्चे इधे आपके कोल बंदे आए, फलाना नवाब तेरे खिलाफ है। फरमाया इहदा प्यो भी मेरे खिलाफ हो जाए मैनू नहीं कर सकता। मैं को आप आया और मैनू ते गौसे आज़म ने खले जेदे हाथ अपने ने चुक के बोले दरा इस गल ते मैं की गौसे आज़म ने खले। और आपने फिर अगले जुमे ते दसिया, आपने फरमाया सानू साइयां भेजिया, इनू आख तेल ला ले जिथों ताईं लगदा ही। समझ आई ना? कहा जाता है कि वो किसी बड़े ओहदे पर भी था। हैं क्यों हजरत जी? यानी बड़ा कमीना हा नहीं थक गए। बोलो तो सही ना। मैं टाइम थोड़ा मुक गया। जेडे 4 खलो रहे हो थोड़े वास्ते हुण मैं अगले 4 जुमले बोले सा। तवज्जो है प्यारे भाइयों की? गिरामी कदर हज़रात, ये गौसे आजम का फैज़ान आप देखें तो सही, आपको पता चले मेरे गौस क्या है। अच्छा चंगा भला पहलो सारा कुछ करता हूं जी। मैं ये कहां कैसे समझ नहीं आती। अबू जी आपको नहीं पता है? वो आदा है पुत्रा मैं तेनू भी जानना नाल तेरी मां नू भी जानना कि मैं तेरे सारे घर नू जानना। तू मेरा पुत्र है। वो जिन्हें आदे ना भी अपने कोलों कदी किसी किस्म के को ओले नहीं होंगे। और जिन्हें सियाने आदे दाइयां कोलों ढेड़ नहीं लुकाने चाहिए। अब सही अपने आदे दंद नहीं गिरने पाउंदे, पता होंदा है किस है। ओ बोलो तो सही ना। तो जो है बाबा जी नु मोबाइल कड्डो यार गल सुनावा, अल्लाह मदीने ले जावे। बोलो जरा सुभान अल्लाह पे आप जज़ाकल्लाह, नाराज ना होना जी। हां गल समझ आउंदी पई है फिरामा नु। ओ जा क्या पुत्रा खलो रहा तू किसे चबल दे मत्थे चढ़ गया।
وہ کئی ہوں نا کئی جناب علی پلمبر تے کئی مرجے تے کئی کھرجے تے کئی گرجے انہوں نے سن کے اپنا عقیدہ وہ بک بک یہ کر رہا تھا. میں نے کہا کمال ہو گئی ہے یار. نہیں ابو امی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ مڑ پیو بھی سانا دادا واقعی مینوں کوئی نہ پتہ بھی تیرے ورگی جھوٹ جمنی نے تو میں جمنی کوئی نہ. میرا خیال ہے یا چاس لیندے پئے ہو تو یا تھکے بیٹھے ہو. اس واسطے اپنے ماں باپ دے نال انج دے مقابلے نہ کیتے کر. سمجھ آئی نا. جو تیرے گھر دے وچ ہوندا پیا ہے نا اگر وہ بزرگان دین دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق ہے اور بزرگاں دا طریقہ کوئی اپنا نہیں اور وہ طریقہ جڑا یا قرآن دے وچ ہے یا مصطفیٰ دے فرمان دے وچ ہے. مینوں ایک بندہ دا مولوی صاحب اگر تو سچا تے جاری مینوں دکھا قرآن دے وچ اور میں کیا مر رہے ہیں 450 سال بعد غوث پاک آئے میں قرآن ہی کیویں دتا نہیں پھر یاری ہوتی کیوں ہے. تو میں کہا پھر تو مینوں آکھیں گا اذان سپیکر پہ کیوں ہوتی ہے. آخر نہیں یہ تو بعد میں ہوئی تھی. میں کہا چلو شکر ہے جتنو یہ سمجھ آ گئی نا. غوث اعظم کی 11ویں بھی بعد میں ہے چونکہ ان کے لیے ایصال ثواب ہے. دعا کر سکتے ہو کہ جیا تو میں کہا مر رہے اسے دا نا تا یاری ہے چونکہ چاندی 11 تاریخ نو ہوندی ہے ہو جاندی تے تینوں موت کیوں پیندی ہے. اصل یہ مسئلہ ہے. تو آنا مینوں قرآن سے بھی کھو تو میں کہا جو میں تینوں آکھا تیرا پیو اپنا قرآن جو بھی کھا لے گا. تو جو گل کر رہے اس گل سمجھنے کی کوشش کرو. گرامی قدر حضرات اگر یہ چیز قرآن و حدیث کے خلاف ہوتی نا تو کدی بھی انہوں کوئی عالم رائج نہ کرنا. ایصال ثواب ہے دیٹس اوکے آپ کر سکتے ہیں. عزیزو کل کدائیں دور نہ ٹر جائے واپس پلٹو اپنے والدین دے نال یہ سلوک نہ کرو. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کو ایک شخص ہے اس نے کہا حضور میرے والدین فوت ہو گئے میں انہاں دے واسطے بعد کچھ کر سکنا. فرمایا جی ہاں. توجہ آخری بندے تک توجہ فرماؤ. آپ نے فرمایا جی اپنے والدین کے لیے تم کر سکتے ہو. کیا؟ فرمایا سب سے پہلے الصلاۃ علیہما اپنے والدین تے جنازہ پڑھو. یہ حضور ٹھیک ہو گیا. اور کچھ؟ فرمایا والاستغفار لہما انہاں دے واسطے دعا بھی کرو. یہ دا مطلب جنازہ وکھرا ہے دعا وکھری ہے. بولو تے صحیح یہاں بس اوقات نہیں وچے میں کیا کھلو رہا ہے نہیں. توجہ فرمائی تینوں کو روٹی دے وے بہترین قسم دا سالن بنا کے مرچا تون کے گتے تے تینوں روٹی چا گتے گتن والی گل ہی ہے. تے تو جدو کھاویں تے آکھے او مرچا رکھ دین پانی دیو تے او آکھے پانی وچ گتے ہے. او بول رہے او میری چھٹی تینوں پھر سمجھ لگنی ہے. اوہو کہ کیا مطلب ہو سکے جنازے دی دعا وچ چاہیے بعد تو حرام آکھی پانی بھی حرام ہے وچ گتے ہے. آتا نہیں نہیں جنازے تو پہلو بھی جائز ہے وچ بھی جائز ہے بعد وچ ہی جائز ہے. لاتوں کے بھوت باتوں سے مانتے سے مانتے. فرمایا جنازہ پڑھو. جی ہاں. پھر فرمایا ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو. جی ٹھیک ہو گیا آقا. تیسرا کام فرمایا وَإِكْرَامُ صِدِيقِهِمَا اپنے ماں کی سہیلیاں باپ کے دوست ان کی عزت کرو جیسے ماں باپ کی کرتے تھے. یہ تیسرا کام ہے حضور یہ بھی ٹھیک ہے. اور فرمایا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا اپنے ماں کے بہن بھائیوں سے اور باپ کے اپنے دوستوں بہن بھائیوں سے کی ہوئے وعدے پورے کرو. یہاں ایک رسم ہوتی ہے نا جنازے میں کسی دا کو لینا دینا ہوئے اسی حاضر نال ہنجو پوچھ دے کھلوتے. 8 دن گزرے وہ بندے نے ہمت کر کے آ گیا غریب ہے بیچارہ لینے نے پیسے. وہ جی چاچا جی نے پیسے دینے سنا نہیں ابا سے میں نے 10 کے ہی نہیں گیا. میں کیا وہ تو تینوں یہ بھی نہیں سی 10 کے گیا بھی میں مروں ہاں. اب بولتا صحیح تیرے پیو دے مرن دا انکار کرے سے. یہ رسمن رواجن کے ہی کام ہوتے ہیں. امن جی چاہو نا کلمہ شہادت او کو پڑھ داوی ہے کہ نعرے لائی جاندے ہو. بعض کام رسمن کیے جاتے ہیں. رسمن نہ کریں اس کو باعث برکت سمجھ کے کریں. سب کا موقع دے اللہ کا ذکر کریں وہ. اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی ہے جب آگے آیا تقاضا کرنے والا تو اس کے ساتھ وہ بات نہیں دیا. ایک کڑی گال ہے بھائی وہاں سے بات کرو بھائی آپ کے پاس کوئی تحریر ہے وہ بتاؤ گواہ ہے وہ لے آؤ ہم کریں گے انشاءاللہ. تو کاروں دا گال کر دا یار ہے نا دکی بیٹھا ہے تو رسمن کام نہ کرو وعدے پورے کرو. بالکل گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں. فرما مومن جب قبر میں جاتا ہے تو بتاؤ اسے کیا کیا ملتا ہے. ان مما یلحق المؤمن فی القبر
बाद मौत ही मिन अमल ही, फरमाया जब कोई बंदा फौत होकर कब्र में चला जाए मोमिन, तो उसको पता क्या क्या चीजें मिलती हैं कब्र में सवाब का, बताइए। फरमाया इल्मन अल्लमहु व नशरहु, फरमाया सबसे पहले उसका वो इल्म दीन जो उसने हासिल किया और आगे फैला दिया। फरमाया जब मर के कब्र जाएगा सवाब मिलेगा, क़यामत तक सिलसिला जारी रहे सवाब मिलेगा। नंबर 2 फरमाया वलदन सालिहन तरकहु, फरमाया अपनी औलाद नूं नेक बना के छड़ गया है। आवाज कमजोर वाली आ गई है, नेक बना के तरके दे तौर पे छड़ गया है। फरमाया नेक औलाद जदों नेकियां करसी अल्लाह तबारक व तआला एदा सवाब भी प्यो नूं मां नूं कब्र च अता फरमाएगा। इस वास्ते नेक कम करया करो। तीसरी चीज फरमाया औ नहरन अजराहु, फरमाया कोई बंदा नहर जारी कर गया, एदा मतलब सिर्फ नहर कढावना नहीं, कोई बंदा नलका लगा दे, खूह कढा देवे, पंप लगा देवे, पानी का इंतजाम कर जावे, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ओदा सवाब भी अता फरमा। औ बैतन बनाहु लिइब्न सबील, फरमाया मुसाफिर खाना बना गया, सिर्फ मुसाफिर खाना नहीं, अगर उसे दरख्त भी ला छड़े के लोग बसन ओदा सवाब भी मिलेगा। और फिर फरमाया औ सदकतन जारियतन, फरमाया अपने हाथ नाल सदका कर गया, मस्जिद मदरसा कोई चीज बना गया, किसी गरीब बच्चे की शादी कर गया, फरमाया अल्लाह दा सवाब भी कब्र च अता फरमाया। समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहे हैं? गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते अपने वालदैन वास्ते कम करो। और अज बिलखुसूस 40वां है, और वो तुसीं सुना है 40वें के बारे एक चलदियां चलदियां गल आई थी, वो बारे उन्होंने सानू जानी वो क्लिप सुना सानू, और ये यकीन फरमाओ साडे एक बहुत मोतबर आलिम दीन मेरे दोस्त, उन्होंने दसिया भी साडे इलाके का नंबरदार सी। कौन जी? नंबरदार। वो पहले बिल्कुल इन्हां चीज़ों तो बागी सी। आदा जी उन्होंने फौत की होगी तो उस आख्या चालिया करना है। आदा जी मैं खुद परेशान हो गया, भी बदबख्त बिल्कुल मुखालिफ सी। आदा जी मैं शामी वो घर टुर गया। चंद दिन पहले उस दोस्त ने मैंने दसिया, कहता जो मैं उत्थे अपने आना जाके उन्होंने पूछे है यार तू चालिया किवें करेगा, और उस तेरा क्लिप कट के विखा सका, मैंने कभी भी समझ नहीं सी आया, मौलवी तो 10 कट दी, मैं तो करे सा चालिया। अच्छा, हालांकि मैं उत्थे इसाले सवाब वाले तो आखिर तो इको ही गल की है, मैं सिर्फ 40 का अदद ही दसिया है। समझ आई ना? मैं सिर्फ अदद और वो जी हिस्टरी थोड़ी वो बयान की है, वो जड़ियां सारिया दलील ने सारिया इसाले सवाब दियां नहीं। समझने की कोशिश करो, मैं इसाले सवाब की गल ही आखिर तक की है, लेकिन इसके बावजूद वो आता है मेरी गरारी पुट्ठी लगी हुई आई। आज ये क्लिप सुने तो मेरी गरारी सीधी हो गई। ये जो 40 का अदद है ना, ये 40 का अदद बड़ी लंबी हिस्ट्री रखता है। अगर वही सुनावा तो बड़ा लंबा वक्त, लेकिन मैं बिल्कुल क्लोज कर देना। जेडे जागते बैठे हो सुन लो, सुना दो। इब्तदाए आदम, बंदियां दी जेड़ी इब्तदाए हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो ही है ना जी। अगर उतो ही हाथ रखा जाए तो तुहानू समझ आ जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आपने जो खमीर तैयार करना सी ना, मिट्टी मंगवाई गई, जन्नत के हर किस्म के पानियों के नाल गुन्नी गई। जिथे अज खाना काबा इथे या बाजा ताइफ के लफज भी लिखे ने, इथे मिट्टी रखी गई। अल्लाह ने एक रिवायत 40 दिन, एक रिवायत 40 साल ये उत्ते बारिश वसाई। ये सिर्फ एक 40 जी है ना, 40 अदद, यदि मैं हिस्ट्री दस रहा, ये अंदर कुछ है जिन्होंने बयान ही नहीं, कुछ है। समझ आई ना? ये अदद मोहब्बत, अदद तमाम, समझ आई ना? ये अदद निस्बत वाला अदद है। रिवायत 40 साल ते 40 दिना दी है। 39 दिन गम दी बारिश हुई है हजरत आदम अलैहिस्सलाम दे खमीर ते, एक दिन खुशी दी बारिश। ऐना गले पुत्रा इधर देखो, इतनी बारिश हुई। उलमा फरमाते ने क्यों, सबब सुनो। फरमाया जदों इंसान नू दुख परेशानी होवे ना, ये अल्लाह नू याद करता है। बस औकात खुशी आ जाए ना, बहुत कम लोग ने जिहड़े सीधे रास्ते दे, कई कमीनगी दे उत्तर आंदे ने। कई अपने पुत्र की शादी ते कंजरियां नहीं सददे, बोलो फायरिंग नहीं करते, सारा कुछ करते ना, शराबा चलाते। क्यों? पुत्र की शादी है। बंदा के यार जनाब इंज ना करो, आदमी ला शादी ते भी इंज ना करिए, शादी ते बंदा बेगैरत हो जाए, कोई जरूरत ही नहीं है जनाब। तेनू अल्लाह ने इतने दुख दर्द दिए, उसने तो तू रब नू याद करना। आज खुशी दी है, चासे आज भी मिलादे मुस्तफा दी महफिल अपनी खुशी भी ओदे ना ही कर।
اس واسطے انسان کو 40 دن یہ بارش وسی 39 دن غم دی بارش. اس واسطے بندیا غم ہوئے نا، دکھ ہوئے، پریشانی ہوئے، تامی رب نو یاد کر، تے یہ خوشی ملے تامی رب نو یاد کر. 40 دا عدد سمجھ آ گیا ہے؟ جدو ساڑھے بابے آدم علیہ السلام نو مل گیا ہے تو سانو بھی تو مل ہی گیا ہے. اجے گل نہیں نا مکی. تفاصیل اٹھا کے دیکھو. حضرت حوا رضی اللہ عنہ، اما حوا، ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام آپ دی پسلی مبارک جو پیدا ہوئی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جڑی حضرت حوا سن، یہ انسانیت کیویں شروع ہوئی ہے؟ علماء فرماندے نے کہ حضرت حوا رضی اللہ عنہ آپ 40 مرتبہ حاملہ ہوئیاں سن. 40 دا عدد سن لو. جوڑا پیدا ہوندہ سی سویرے، جوڑا شامی، بعض آکے ایک صبح ایک شامی، صبح والے دن شام دا، شام والے دن صبح دا نکاح ہو جاندہ سی 40 مرتبہ. یہ دا مطلب ہے اس عدد دے اندر کچھ ہے. اچھا صرف ایتھے ہی نہیں، حضرت سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی دے پیڑ دے وچ گئے، 40 دیارے مچھلی دے پیڑ دے وچ رہے، نہ 39 تے نہ 41. توجہ نہیں نہ فرما رہے ہیں. یہ تو مطلب 40 دی عدد دے وچ کچھ ہے. لیکن ایتھے گل سن لو، سارے اپنی ماما دی شان سن دے ہو. اج ساڈے بھائی مزمل مدثر نے بھی آکھیا ہے تے ذرا حضور دی ماں دی شان بھی سنو. حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیڑ دے وچ گئے نا تے مچھلی سارے تو فضیلت والی مچھلی دریا سمندر دے وچ سارے جانوروں دی زیارت کردے نے. اتنی برکت والی، اتنی برکت والی، بغیر چھری چلائیوں مچھلی حلال ہے. اتنی پاکیزہ ہو گئی مچھلیاں باقی جانوروں دے زیارت کردے نے. کیوں؟ انہیں آکے اس واسطے کہ میرے پیڑ دی اندر اللہ دا نبی ہے. جملہ سن کے کوئی ہاتھ تلے نہ رکھے. میں کیا مچھلی دے پیڑ دے اندر اللہ دا نبی حضرت یونس چڑھ جاوے اور 40 دیہڑیاں واسطے وہ اتنی عظمتہ والی ہو جاندی ہے. جس اما آمینہ دے پیڑ دے اندر نبیاں دا سردار ہوئے اس اما دا رتبہ کی ہوئے. اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. بات سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات؟ ایک تھے گل بھی 40 دے اتے ہے، 40 دا عدد مکمل ہویا. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام بھائیوں نے کنویں سٹے ہے، باپ تو جدا ہو گئے، 40 سال جدائی رہی ہے. بولو تو صحیح نا. یہ دا مطلب ہے جڑا 40 دا عدد ہے نا یہ کچھ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکے باری تعالیٰ میں نے کتاب چاہی دیئے، فرمایا 40 دیارے 40 لیلتن. سمجھے 40 دیارے ایتھے کوئی ٹور پہاڑ تے آنا پھر کتاب ملے گی. دا مطلب 40 دے وچ کچھ ہے. بولو تو صحیح چاہ. یہ جڑا 40 دا ہے نا، میں ایک کلپ جلے اپلوڈ ہویا نا تو ایک مولوی دا نا میں نے میسج آیا واٹس ایپ تے، میں نے مناظرہ کرنا. میں کہا ذلیل ہی ہونا ہی کمینیا. بولو تو صحیح چاہ یار. اور میں کہا کمینیا تو ذلیل ہونا ہے، تیرے وڑکے نہیں ٹک سکے، تو کتھوں کیڑیا جم پہ ہیں. بندے دا پتر بننا گیا، مناظرہ کرنے دا شوق ہے. آج تائیں کو مناظرہ سننی ہرے ہے. واہ بھائی واہ. ذلیل بھی ہوندے ہو من دے موڑ نہیں. میں نے کہا جدو کدھر ٹائم آیا میں تیرے علاقے جا پھر میں تین دساں گا. ان ٹائم کوئی نہیں ساڑھے کروں. گرامی قدر حضرات. اور میں نے ایک کہنا یہ تو آپ نے عیسال ثواب ثابت کیا. میں کہا چبلا میں 40 دا عدد دسے ہے. یہ لے عیسال ثواب دی گال آئی پھر میں تین دساں گا عیسال ثواب کی ہوندہ ہے. میں 40 دا عدد دس رہے ہیں. گرامی قدر حضرات صرف ایتھے گال نہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرما اللہ دے اکثر نبی 40 سال دی عمر دے وچ چلانے نبوت فرمایا. اچھا او جڑا کلپ سی نا او دے اندر ایک علمی غلطی بھی ہے سی جنہوں میں بعد درست ضرور کیتا سی، لیکن وہ کئیاں کلپاں دے وچ چل رہا ہے. یہ بندے تے ضروری ہوندہ ہے کہ اپنی او جی میں کہہ رہا سن نا بھی جڑی گل غلط ہوئے انہوں مننا چاہیے. وہ علمی مغالطہ دے اندر ایک میرا ہے سی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے بھی 40 سال دی عمر دے وچ چلانا نبوت کیتا نہیں. آپ نے 30 سال دی عمر دے وچ کیتا سی اور 33 سال دی عمر دے وچ آپ نے اٹھا لیا گیا سی. یہ او دے وچ ایک علمی غلطی ہے اور ہو سکے تے اے جڑا ہون بندا پیا اینو تسی جاری کر دے. سمجھ آئی نا جی؟ او گل کردیاں بندے نوں مغالطہ لگ جاندا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ ہاں. لیکن
उलमा फरमाते ने हवाला भी गलत हो सकता है, किताब का नाम दस्या होया वो भी गलत हो सकता है, इबारत दे जेर जबर की गलती भी हो सकती है। फरमाया सारियां काबिले मुआफी ने। इथों बंदा तिलक जावे ना गल करदा काबिले मुआफी है, लेकिन जदों अकीदे ते तिलक जावे वत काबिले मुआफी नहीं है। मेरी बात को समझो। बस औकात खतीब कोई बयान करना चाहता निकल कुछ जानता है, लेकिन जदों दी तवज्जो होवे मन जावे दैट्स ओके। ओ बोलो ते सही ना। बस अल्लाह ताला जुबान दी फिसलती होंदी अल्लाह इस तो भी महफूज रखे, लेकिन चासे है कि रब दिमागी और दिली और एतिकादी फिसलन तो महफूज फरमा चले। समझ आ रही है गिरामी कदर हजरात? और इत्थे सुन लो मेरी बात, इस गल नूं भी मैं दुरुस्त कर दिता है नाल लगदियां इतने उलमा दी मौजूदगी दे अंदर जिंदगी दे अंदर तकरीर करदियां मेरे कोल कोई ऐसा जुमला निकलिया होवे जेड़ा हकीकत हाल दे मुताबिक ना होवे, मैं तां भी रुजू करना। पता नहीं केड़े दे साह निकल जाना है, आज मौका मिल गया है मैं बयान कर छड्डा खुले दिल दे नाल। और अगर कोई ऐसा मसला बयान हो गया है जेड़ा मेरे मसलक के मुताबिक नहीं है, मैं दोनों हाथ खड़े करके उस तो रुजू करना, तौबा करना। इस वास्ते बोलने वाले बंदे को बसा औकात कुछ ऐसे लफ्ज निकल जाओ समझ नहीं आती। इस साढ़े ते वैसे ते मैं हर तकरीर तो बाद तौबा रुजू करना मेरी आदत है, इला ये कि मैनू याद भूल जाए अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसान है। लेकिन लगदे हथों मैं आख्या चलो इतने मशाइख उलमा बैठे ने, चलो ये भी गवाह बन जासन तो मेरा काम हो जाएगा। समझ आ रही है? और मैं उन्होंने भाइयों का शुक्रगुजार हाँ जेडे मैनू मेरा बड़े शौक दे नाल सुन के उलमा तवज्जो भी दिलांदे। और यकीन करो मेरे ऐसे संगी उलमा ने बड़े फराखी दिल दे नाल दसदे ने। और बादे पता की याद तेनों असीं पता क्यों दसने आए, तू अड़दा ने। मैं क्या मैं किवें अड़ा जदों मेरा पीर नहीं अड़दा। समझ आ रही है मेरी बात की? मैं सैयदी अमीर आले सुन्नत का मुरीद हूं। इस वास्ते जेड़ी गल सही होवे बस औकात 15 मुगाल बड़े बड़े मुगालते लग जाते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अकीदे दे अंदर खराबी ना आवे, बाकी तो सारा कोई सेट हो जाता है। गिरामी कदर हज़रात हुण आओ जरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जिस वेले दुनिया ते जलवागर होए ते आवन तो पहले आपनू पता है एक अबरहा नामी बादशाह आया सी हमला करन खाने काबे दे उत्ते, पता है आप हज़रात नू? बोलो ना। पता है नबी पाक दे पैदा होने तो कितने दिन पहले सी? 40 दिन पहले। एक रिवायत दे विच वैसे 45 दे 50